तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आप सब लोग जरूर ये क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि क्या अब की बार अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, जिसके थ्रू आप उत्तर प्रदेश में सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग एडमिशन लेते हैं, क्या इसका एग्जामिनेशन भी अब की बार नीट के थ्रू होगा कि नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। नीट एग्जामिनेशन बेसिकली सभी पैरामेडिकल और मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है, जैसे एमबीबीएस, एमडी, बीएमएस, बीएचएमएस, बीपीटी कोर्सेज और बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी नर्सिंग कोर्सेज तक के लिए होता है। पिछले बार इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने यह नोटिफिकेशन जरूर निकाला है। ध्यान सुनिएगा, ये नोटिफिकेशन निकाला था कि जो कॉलेज या जो स्टेट चाहते हैं कि वो नीट के थ्रू एडमिशन ले, वो ले सकते हैं, और जो नहीं चाहते वो नहीं ले। इसलिए कोई भी कंपल्शन यहाँ पे नहीं है, कोई भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं निकला है कि आपको नीट के थ्रू ही एडमिशन लेना है। अब बारी आती है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तो जैसे कि आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से 6 गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके एफिलिएटेड है यूपी के अंदर, और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं। ठीक है, तो ये लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। ठीक है, और इसमें एडमिशन भी कई राउंड ऑफ काउंसलिंग में होती है। तो हमें जहां तक इंफॉर्मेशन अभी तक मिली है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश नीट के थ्रू एग्जामिनेशन नहीं कराएगी। नीट के थ्रू एग्जामिनेशन नहीं कराएगी, इसका मतलब यह है कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे एलआरएम मेरठ है, आपका जीएसवीएम कानपुर है, ठीक है, जैसे आपका आगरा का कॉलेज है, आपका आरएमएल लखनऊ है, रानी लक्ष्मीबाई आपका क्या कहते हैं झांसी का है, और इसी तरीके से आपका जीआईएमएस नोएडा है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस, और बाकी प्राइवेट कॉलेजेस जैसे वाराणसी के एपेक्स कॉलेज है, या अच्छे अच्छे जो कॉलेजेस हैं, इन सभी में एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू ही होगा, एबीवीएमयू के थ्रू ही होगा। अभी ऐसी कोई चांस नहीं है कि नीट के थ्रू हो। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो यूपी के हैं, जैसे आपका है बीएचयू, तो बीएचयू जैसे कि हमने पिछले वीडियो बताया था, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग आपकी हमेशा नीट के थ्रू होती है, तो बीएचयू में एडमिशन नीट एग्जामिनेशन के थ्रू ही होगा। एबीवीएमयू के कॉलेजेस का एग्जामिनेशन नीट के थ्रू नहीं होगा, एबीवीएमयू का अपना एंट्रेंस होगा। एक यूनिवर्सिटी और आती है जिसका नाम है सीपीपी नेट, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हुए सैफई मेडिकल कॉलेज, तो उसकी भी यही चांसेस है कि सैफई मेडिकल कॉलेज का एडमिशन भी नीट के थ्रू नहीं होगा। तो आपको नीट के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं और सभी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे पैरामेडिकल हो चाहे मेडिकल हो, नर्सिंग स्टाफ में जाना चाहते हैं, तो नीट का फॉर्म क्योंकि निकल आया है और मात्र 1500 रुपये से उसकी स्टार्टिंग, 1600 से स्टार्टिंग है, तो मैं ज़रूर कहूँगा 17 जुलाई को एग्जामिनेशन है, आपकी तैयारी हो और चाहे ना हो। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है आपके पास, मई जून जुलाई, ठीक है, 3 महीने अप्रॉक्सीमेटली अभी हैं। तो आप ज़रूर से नीट का फॉर्म इसलिए भर दीजिए क्योंकि ऐसे कई कॉलेजेस होते हैं जिसमें एडमिशन नीट के थ्रू होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो ये है वो ये है कि इंडिया में ऑल ओवर कहीं भी एप्लीकेशन निकलती है सेंट्रल में, अगर नीट के थ्रू आपका हो रहा है तो वहां पर एडमिशन हो जाता है। जैसे आप उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एबीवीएमयू के थ्रू ही लेते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि दिल्ली के कॉलेजेस में लेना चाहते हैं, महाराष्ट्र के कॉलेजेस में लेना चाहते हैं, अगर आप बीएचयू में लेना चाहते हैं, आप जिपेर में लेना चाहते हैं, तो ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में आप लेना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के सेंट्रल इंस्टीट्यूट में लेना चाहते हैं, तो वहाँ नीट का स्कोर आपका काम आता है। और क्या पता लास्ट में ऐसी कंडीशन आ ही जाए कि कोई भी एग्जामिनेशन कराएं और साथ साथ कहते हैं नीट स्कोर वालों को भी अलाउ करते हैं। तो मेरा ये कहना है, मैं बिल्कुल फ्रैंक सजेशन आपको देता हूं, आप 1500-1600 रुपए का फेस मत देखिए, आप जरूर से नीट का फॉर्म भर दीजिए। एबीवीएमयू नहीं तो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। एबीवीएमयू का फॉर्म तो इससे ही महंगा आता है, 2000 तकरीबन आता है, ठीक है, और ये आपका 1600 का आता है, मैं एक जनरल रेट बता रहा हूं। तो आप जरूर से नीट का फॉर्म इसलिए भर दीजिए क्योंकि आपके लिए ऑप्शंस हमेशा के लिए आगे भी खुल जाते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, नीट के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया जो है एप्लीकेबल हो जाते हैं, एबीवीएमयू के थ्रू सिर्फ आप उत्तर प्रदेश के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो एबीवीएमयू का एग्जामिनेशन होगा, एबीवीएमयू अपना एंट्रेंस कराएगा जिसके थ्रू गवर्नमेंट और प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस मिलेंगे। नीट के थ्रू उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा, और नीट के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको मिल सकता है। इसलिए नीट का फॉर्म आप इसलिए भर दीजिए जैसे आपके स्कोप, आपका ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन खुल जाए। और एबीएमयू का फॉर्म आप जरूर भरिएगा क्योंकि आपको यूपी में आपको इसके ऑप्शन खुल जाएंगे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। हम चाहते हैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करना,
ऐसे ही अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को। उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हो, चाहे KGMU हो, चाहे CPP नेट होता हो, चाहे SGPG हो, सबकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल साथ। नीट का फॉर्म लेकिन जरूर से भरिएगा, मैं जरूर कहूंगा, और ये भी कहूंगा ABPMU का अपना एंट्रेंस होगा, लेकिन नीट का फॉर्म भी आप जरूर से भरिएगा, क्योंकि बाकी एग्जामिनेशन लगे हुए हैं। हो सकता है KGMU नीट के थ्रू ले ले, वैसे अभी भी उसकी चांस है कि KGMU भी एंट्रेंस कराएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।